शक्तिला एकादशी के लाभ। 1. पापों से मुक्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. आरोग्य लाभ। इस दिन व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 3. समृद्धि की प्राप्ति। शक्तिला एकादशी का व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में समृद्धि आती है। 4. पितृ ऋण से मुक्ति। इस व्रत को करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। 5. मनोकामना पूर्ति। भगवान विष्णु की कृपा से व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 6. पुण्य फल। इस दिन तिल का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 7. आध्यात्मिक उन्नति। इस व्रत से साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है। 8. कर्म बंधन से मुक्ति। शक्तिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होता है। 9. परिवार का कल्याण। इस व्रत से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। 10. जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। शक्तिला एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक संवाद हुआ। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है जो मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर सकता है और मोक्ष प्रदान कर सकता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक है। उन्होंने आगे बताया कि इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल को 6 विभिन्न तरीकों से उपयोग करने के कारण इसे शक्तिला कहा जाता है। 1. तिल से स्नान करना। 2. तिल का तिलक लगाना। 3. तिल का दान करना। 4. तिल से होम करना। 5. तिल का भोजन करना। 6. तिल का जप करना। भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई जिसमें एक राजा था जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। मृत्यु के बाद वह यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने उसे नरक में भेजने का आदेश दिया। तभी एक देवदूत आया और कहा कि राजा ने अपने जीवन में एक बार शक्तिला एकादशी का व्रत किया था। इस एक व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग भेज दिया गया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाया कि इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि यह सभी पापों को नष्ट कर देता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस कथा को सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। तब से यह व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और भक्तजन इसे श्रद्धा से करते हैं। शक्तिला एकादशी पूजन विधि। 1. प्रातः स्नान। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान वा यह स्मृत पुंड्रीकाश स बाह्याभयंत्र शुचे। 2. संकल्प। ओम विष्णु 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 अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्रीश्वेतवाराहकपे वैवस्वतमन्वंतरे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। अपना स्थान। क्षेत्रे। अपना नाम। अहम शक्तिला एकादशी व्रत करिष्ये। 3. पूजा सामग्री। तिल, चावल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और जल की व्यवस्था करें। 4. भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। निम्न मंत्र से आवाहन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5. षोडशोपचार पूजा। आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती,
प्रदक्षिणा और नमस्कार से भगवान की पूजा करें। 6. तिल अर्पण। भगवान को तिल अर्पित करते हुए कहें, हे केशव, मैं आपको ये तिल अर्पित कर रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। 7. व्रत कथा श्रवण। शक्तिला एकादशी की कथा का श्रवण करें। 8. जागरण। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। 9. पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। 10. दान। तिल, वस्त्र या अन्न का दान करें। इस विधि से शक्तिला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शक्तिला एकादशी के दिन निम्नलिखित चीजों से बचना चाहिए। 1. तिल के तेल का उपयोग। 2. मांस और मछली का सेवन। 3. प्याज और लहसुन का सेवन। 4. मदिरापान। 5. झूठ बोलना। 6. क्रोध करना। 7. दिन में सोना। 8. तांबूल या पान का सेवन। 9. दूसरों की निंदा करना। 10. अनावश्यक बातचीत। 11. किसी भी प्रकार का यौन संबंध। 12. अनाज का सेवन व्रत के दौरान। 13. दूध और दही का सेवन। 14. बाल काटना या दाढ़ी बनाना। 15. किसी भी प्रकार का मनोरंजन, टीवी, फिल्म, संगीत आदि। इन चीजों से बचकर भक्तों को पूरे दिन भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहना चाहिए और उपवास का पालन करना चाहिए। शक्तिला एकादशी पंचांग विवरण। तिथि, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। नक्षत्र, आश्लेषा या मघा। वर्ष के अनुसार बदल सकता है। योग, वैधृति या विषकुंभ। वर्ष के अनुसार बदल सकता है। करण, बव या बालव। वार, सामान्यतः जनवरी या फरवरी के महीने में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। विशेष, यह एकादशी तिल के महत्व के कारण शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस दिन तिल का दान, स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। व्रत रखने वाले भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक निराहार रहते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण, व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन की पूजा और व्रत से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है।